नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो उपजायणम, नमो लोहे सब सावणम। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदार्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम, सर्वकल्याणकारकम, प्रधानम सर्वधर्माणम, जैनम जयतु शासनम। नमो तीर्थनायक ने, नमो ओंकार नाद ने, ओंकार संगर्यो जैने, नमो ते कुंद कुंद ने। अहो उपकार जिन वर्णो, कुंदनो ध्वनि दिव्यनो, जिन कुंद ध्वनि आप्या, अहो ते गुरु कहानो। मंगलमय मंगल करण, वीतराग विज्ञान, नमो ताहि जाते भय अरिहंतादि महान। करि मंगल करियो महा, ग्रंथ करण के काज, जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। मिथ्या भाव अभाव ते, जो प्रगटे निज भाव, सो जयवंत रहो सदा यही मोक्ष उपाव। सो निज भाव सदा सुखद, अपनो करो प्रकाश, जो बहुविधि भव दुखन के करी है सत्तानाश। मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी के प्रवचन, भाग 4, 8वां अधिकार। 8वें अधिकार में जिन धर्म की चर्चा चलेगी, तो अनुयोग जैन धर्म में अभी वर्तमान में 4 अनुयोग रूप शास्त्र कहे गए हैं। तो उन अनुयोगों का प्रयोजन क्या प्रयोजन है, शास्त्र लिखने का, समझने का, इसको बात समझकर अपना कल्याण करना। अनुयोगों का प्रयोजन, अब इनका प्रयोजन कहते हैं प्रथमानुयोग का प्रयोजन। प्रथमानुयोग मीन्स महापुरुषों की कथाएं, पुराण पुरुषों की कथाएं, 63 लाख पुरुष की कथाएं, उनका तीर्थंकर और चक्रवर्ती आदि हो गए, उनके कथा। प्रथमानुयोग में तो संसार की विचित्रता देखो। प्रथमानुयोग में चर्चा चलेगी तो प्रथमानुयोग की कथा सुन करके ये समझ में आएगा कि संसार कैसा विचित्र है। हमारे जीवन में भी वैसी घटनाएं घटित होती है जैसा प्रथमानुयोग कथाओं में कहा गया। संसार की विचित्रता और पुण्य पाप का फल, पुण्य परिणाम का फल क्या मिला, पाप परिणाम का क्या फल मिला, ऐसी कथा के माध्यम से कहते हैं। महंत पुरुषों की प्रवृत्ति, महंत पुरुष किस प्रकार प्रवर्तन करते हैं, कोई परिस्थिति आवे तो बड़े पुरुष कैसे प्रवर्तन करते हैं, इत्यादि निरूपण से जीवों को धर्म में लगाया। महंत पुरुष जो महंत हो गए भविष्य में, अपने जीवन में किस प्रकार से आराधना करके आत्मस्वरूप में एकाग्र हुए, तो कहाँ कहाँ किस प्रकार की प्रवृत्ति जीवन में की, अविरत दशा में कैसी थी, व्रत दशा में कैसी थी, मुनि दशा में कैसी प्रवृत्ति थी, उसका कथन कहकर धर्म में लगाया। जो जीव तुच्छ बुद्धि हो, जिनकी बहुत अधिक बुद्धि नहीं हो, समझने की सामर्थ्य कम हो, वे भी उससे धर्म सन्मुख होते हैं, क्योंकि वे जीव सूक्ष्म निरूपण को नहीं पहचानते। उन जीवों को सूक्ष्म निरूपण, कर्णानुयोग या द्रव्यानुयोग का निरूपण समझ में नहीं आता, तो वो बाहर में इन कथाओं को सुनकर धर्म में लगते हैं। लौकिक कथाओं को जानते हैं, वहाँ उनका उपयोग लगता है। देखो, उपयोग भी लगे, देखो जिनवाणी सुनने में उपयोग न लगे तो जिनवाणी सुनना लाभकारी नहीं होता। तथा प्रथमानुयोग में लौकिक प्रवृत्ति रूप ही निरूपण होने से उसे वे भली भांति समझ जाते हैं। दुनियादारी में प्रवृत्ति कैसी होती है, कौन सा महापुरुष किस प्रकार से प्रवृत्ति किया। तथा लोक में तो राजादि की कथाओं में पाप का, अब दुनिया में लौकिक कथाएं जो होगी उसमें राज आदि कार्य करता है, उसमें पाप का पोषण होता है। यहाँ महंत पुरुष राजादि की कथाएं तो है, परंतु प्रयोजन जहाँ तहाँ पाप को छुड़ाकर धर्म में लगाने का प्रयोग, पाप से छुड़ाकर पुण्य में, पुण्य से धर्म में लगाने का। वास्तविक धर्म क्या है ये भी समझाया जाता है, और पुण्य को भी दुनिया में धर्म कहा जाता है।
इसलिए वे जीव कथाओं के लालच से तो उन्हें पढ़ते सुनते, कहानी के लालच से पढ़ ले सुन ले। सामान्य रूप से जो द्रव्यानुयोग आदि का सूक्ष्म निरूपण करे वो सुनने में बोरिंग लगे तो ये कथा के माध्यम से सुनते और फिर पाप को बुरा, धर्म को भला जानकर धर्म में रुचिवंत होते हैं। इस प्रकार तुच्छ बुद्धियों को समझाने के लिए अनुयोग है। क्या कहा? ये अनुयोग किस लिए है? जो बुद्धि में कमज़ोर है, जिन्हें पूरा उपयोग नहीं लगता, सूक्ष्म उपयोग स्थूल रूप से जिसका परिणमन हो रहा है, उनके लिए अनुयोग है। प्रथम अर्थात अव्युत्पन्न मिथ्या दृष्टि, उनके अर्थ जो अनुयोग सो प्रथमानुयोग है, ऐसा अर्थ गोमटसार की टीका में किया है। अब गुरुदेव श्री इसको समझा रहे। प्रथमानुयोग अर्थात आदि पुराण आदि में तो संतों ने अनेक प्रकार से पुण्य पाप का निरूपण किया है। आदि पुराण, उत्तर पुराण, 24 तीर्थंकर की कथाएं, भरतेश वैभव। प्रथमानुयोग में संसार की विचित्रता, पुण्य पाप का फल तथा महंत पुरुषों की प्रवृत्ति इत्यादि निरूपण से जीवों को धर्म में लगाया है। आराधक जीवों का विशिष्ट पुण्य कैसा होता है, देखो ये बात भी समझ में आता है। जो धर्म की आराधना करता है उसके पुण्य भी विशेष प्रकार का बंधता है। तो कैसा होता है ये कहते हैं, उसका इसमें वर्णन है। तीर्थंकर, गणधर, चक्रवर्ती, ये पुण्य ज्ञानी धर्मात्मा को ही ऐसा पुण्य बंधता है। आदि महापुरुषों के चरित्र का निरूपण है। उनका निरूपण जो गणधर, तीर्थंकर बन गए, गणधर बने और चक्रवर्ती आदि बने, उनका चरित्र का निरूपण है। ऐसा पुण्य सम्यक दर्शन सहित जीव को ही बंधता है। यह बतलाकर जीवों को धर्म में लगाया है। सम्यक दर्शन प्रकट करने की प्रेरणा लगे। व्यवहार धर्म वस्तुतः पुण्य है। महापुरुषों का जीवन चरित्र कैसा होता है, महापुरुषों पर कैसे कैसे संकट आए और उस समय कैसी धैर्यता रखी। देखो महापुरुषों पर बड़े बड़े संकट आए, जैसे रामचंद्र जी सीता हरण वगैरह का प्रकरण आया तो कैसे धैर्य रखकर उन्होंने किस प्रकार लड़ाई लड़के रावण को उस युद्ध में हराया, ऐसा आता है। भरत चक्रवर्ती आदि के जीवन का भी बताते हैं। और लड़ाई देखो, भाई से लड़ाई का प्रसंग बना। यह सब सुनकर जीव को शुभ भाव होता है। उससे शुभ भाव होता है महापुरुषों का चरित्र सुनकर पुण्य की महिमा आवे, धर्म की महिमा आवे और कोई पात्र जीव धर्म सन्मुख हो जाता है। अब देखो धर्म सन्मुख तो पात्र जीव ही होगा। अपात्र तो सामान्य कथाएं सुन करके अपने कार्यों में लग जाता है। मंद बुद्धि वाले जीव सूक्ष्म तत्व की बात तो समझते नहीं। इस कारण महापुरुषों के जीवन आदि द्वारा उन्हें उपदेश दिया है। इस जीव को जाति स्मरण हुआ। देखो अब देखो गुरुदेव श्री बता रहे एक एक चीज। अब पूर्व जन्म का ज्ञान हुआ। जाति स्मरण मीन्स क्या है तो मतिश्रुत ज्ञान का भेद। पूर्व जन्म याद आया। तो इस प्रकार जीवों के पूर्व भवों का, इससे ये सिद्ध होता है कि हमारा भी पूर्व भव था और भविष्य में भी हम रहेंगे, किसी न किसी जन्म में रहेंगे। तथा पुण्य पाप आदि का फल बतलाकर जीव को नित्यता आदि की पहचान करे। जीव नित्य है, नष्ट नहीं हुआ, अनादि है, अनंत काल तक रहने वाला है। पूर्वादि भाव बताए तो जीव की नित्यता समझ में आए। मंद बुद्धि जीवों को तीर्थंकर, गणधर, राजा आदि की वार्ता द्वारा उपदेश देने से उनका उपयोग वहाँ लगता है। सूक्ष्म तत्व में उनका उपयोग नहीं लगता। मुख्यतः ऐसे जीवों के लिए प्रथमानुयोग में उपदेश है। देखो तथा प्रथमानुयोग में जिन मंदिर बनाने, देखो प्रथमानुयोग में श्रावक ने मंदिर बनाया, पंच कल्याणक कराया, ऐसा कथन होता है। भगवान को पूजा भक्ति करने, तीर्थ यात्रा करने इत्यादि का उपदेश देकर जीवों को पाप से छुड़ाकर पुण्य में लगाया। देखो धर्म तो समझ में आएगा तब आएगा, पर वर्तमान में पाप कार्य छोड़कर पुण्य कार्य में लगे, ये भी बड़ा उपकार है। पुण्य कार्य से डायरेक्ट नरक में नहीं जाएंगे, सीधे तो स्वर्ग में जाएंगे। वहाँ पर धर्म समझकर अपना कल्याण भी कर ले
जो कल्याण तो अपना खुद के पुरुष प्रयत्न से ही होगा। तथा जीव के पुण्य पाप का फल बताया है कि इस जीव ने ऐसा पुण्य किया इसलिए स्वर्ग गया, तथा ऐसा पाप किया इसलिए नरक गया। पूर्व भव में ऐसा पुण्य करने से ऐसा फल प्राप्त किया, तथा ऐसा पाप करने से ऐसा फल प्राप्त किया। पुण्य पाप का फल बताया प्रथमानुयोग में। इस प्रकार बताकर जीवों को पाप से छुड़ाया है। प्रथम अर्थात अव्युत्पन्न मिथ्या दृष्टि, जो धर्म को प्राप्त नहीं हुआ है, ऐसे मिथ्या दृष्टि जीव के लिए जो अनुयोग है वह प्रथम अनुयोग है। प्रथमानुयोग में मुख्य रूप से मिथ्या दृष्टि जीवों को समझाने के लिए स्थूल कथन होता है। देखो, मोक्ष मार्ग का मुख्य उपदेश तो द्रव्यानुयोग में ही है। क्या कह रहे हैं गुरुदेव श्री? मोक्ष मार्ग का मुख्य उपदेश 6 द्रव्य 7 तत्व का उपदेश, द्रव्यों का कथन, 6 द्रव्यों का कथन, 7 तत्व का कथन, वह धर्म का मुख्य उपदेश है। उससे भेद विज्ञान करके आत्मा का अनुभव करे जी। इसलिए वो तो मुख्य उपदेश तो द्रव्यानुयोग में ही है। इसलिए मुख्य तो उसका ही अभ्यास रखना। 4 अनुयोग में पहले इसका अभ्यास करना और फिर इसका अभ्यास करना, ऐसा कोई नियम नहीं है। 4 अनुयोग ऐसा नियम नहीं। ये बात पंडित जी भी कहेंगे, गुरुदेव श्री ने पहले कहा। परंतु अपने परिणाम देखकर देखो, अपने जैसे भाव हो, अपनी भूमिका देखकर अपने परिणाम न बिगड़े। द्रव्यानुयोग में अगर उपयोग न लगे तो प्रथमानुयोग पढ़ना, भजन आदि गाना, अभ्यास से अपने को लाभ हो वैसा ही अभ्यास करना योग्य है। तथा जिन जीवों के तत्व ज्ञान हुआ हो, अब देखो, एक तो अज्ञानी जीव की बात की, अब जिनको तत्व ज्ञान हो गया है, आत्मा का अनुभव हो गया है, पश्चात इस प्रथमानुयोग को पढ़े सुने तो उन्हें यह उसके उदाहरण रूप भाषित होता है। देखो क्या कहा, कोई ये कहे कि हमें तो तत्व ज्ञान हो गया, अब हमें कहानियाँ पढ़ के क्या करना है। कहानियाँ तो धर्म में लगाने के लिए थी, तो अज्ञानी को धर्म में लगाने के लिए, और ज्ञानी क्या कर, ज्ञानी को धर्म में लगे हुए को ये प्रथमानुयोग पढ़ के क्या लाभ होता है उसकी बात कर रहे हैं। जैसे जीव अनादि निधन है, ये बात खुद को शरीर आदि संयोगी पदार्थ है ऐसा ये जानता था। द्रव्यानुयोग से ये जाना था कि जीव अनादि निधन है, शरीर आदि संयोगी पदार्थ है। तथा पुराणों में जीवों के भवांतर निरूपण किए हैं। पुराणों में जीव के पिछला भव, अगला भव, 10 भव, महावीर स्वामी 10 भव पहले शेर में थे, उनके पहले का भव मरीचि का भव। इस प्रकार से जीव का अनादि अनंतपना सिद्ध करते हैं। वे उस जानने के उदाहरण हुए। जो जाना था द्रव्यानुयोग में, उसका उदाहरण ये प्रथमानुयोग हुआ। तथा शुभ अशुभ शुद्धोपयोग को जानता था। उपयोग के 3 भेद, शुभ, अशुभ और शुद्ध। वह उसके फल को जानता था कि शुभ भाव के फल से स्वर्ग आदि अनुकूल संयोग, अशुभ भाव के फल में प्रतिकूल संयोग, और शुद्धात्मा के अंदर उपयोग जाने पर सुख मिलता है, धर्म होता है। पुराणों में उन उपयोगों की प्रवृत्ति और उसका फल जीव के हुआ ऐसा बताएंगे। कोई जीव मुनिराज आत्म ध्यान किया और केवल ज्ञान प्रकट किया ऐसा बताएंगे, स्वनिरूपण किया, वही इसे जानने का उदाहरण हुआ। इसी प्रकार अन्य जानना। यहाँ उदाहरण का अर्थ यह कि जिस प्रकार जानता था उसी प्रकार वहाँ किसी जीव की अवस्था हुई, इसलिए वह उसे जानने की साक्षी हुई। वह उसके जानने की बात जो जाना था, द्रव्यानुयोग से जो वस्तु स्वरूप समझा था, वो वस्तु साक्षी रूप से बताया कि देखो उन ऐसे जीवों का परिवर्तन इस प्रकार से हुआ, ऐसे जीवों के परिणाम ऐसे ऐसे हुए। तो खुद के परिणाम से उसका मेल बैठ जाता है। तथा जैसे कोई सुभट है, वह सुभटों की प्रशंसा और कायरों की निंदा जिसमें हो, ऐसे किन्हीं पुराण पुरुषों की कथा सुनने से सुभट पने में अति उत्साहवान होता है। देखो दृष्टांत दिया है, जैसे वीर पुरुष लड़ाई लड़ने के लिए, लड़ाई के मैदान में भेजने के लिए लोगों को ऐसी कथाएं सुनाते हैं कि लड़ाई करके देखो उन्होंने ऐसा नाम रोशन किया, इतने बड़े हुए, दुनिया में महान हुए। और कायर पुरुष वो देखो मरमरा भाग रहा था, पीछे से तीर लगा, वो डूब गए, मर गया, ऐसा कथा सुनाते हैं। तो वो वीर हो जाता है, वीर बनने में लाभ दिखता है तो वीर पुरुष हो जाएगा, उत्साहवान होगा। उसी प्रकार धर्मात्मा है, वह धर्मात्माओं की प्रशंसा
और पापियों की निंदा जिसमें हो, ऐसे किन्हीं पुराण पुरुषों की कथा सुनने से धर्म में अति उत्साहवान होता है। इस प्रकार वह वर्तमान योग का प्रयोजन जानना, इसको गुरुदेव श्री खुलासा कर रहे हैं। तथा सम्यक दृष्टि जीवों को वर्तमान योग का अभ्यास उदाहरण रूप भाषित होता है। धर्मी जीव को शुभ अशुभ तथा शुद्धोपयोग के फल का ज्ञान है। परमात्मा को उसके उदाहरण रूप शास्त्रों में वर्तमान योग में जीवों का वर्णन है, उसको वह उदाहरण रूप जानता है। तथा मोक्ष मार्गी जीवों के पुरुषार्थ की बात सुनने से स्वयं भी मोक्ष मार्ग में विशेष उत्साहवान होता है, विशेष उत्साहवान होता है। वर्तमान योग में भी गौण रूप से तो द्रव्यान योग, चरणान योग, करणान योग सब समाहित हो जाते हैं। कहानियाँ कहेंगे तो भी उसमें भी जीव अजीव, पुद्गल, धर्म अधर्म, आकाश काल की बात भी आएगी। आचरण ज्ञानियों का बताएंगे तो चरणान योग हो गया। और जहाँ जहाँ जन्म लेने के स्थान हैं और गुणस्थान कैसे चढ़े, वो करणान योग भी हो जाता है। इसी प्रकार प्रत्येक अनुयोग में अन्य अनुयोग भी गौण रूप से आ जाते हैं। स्वयं को जो निर्णय था उसका उदाहरण पुराण में मिलने से अपने को साक्षी मिली कि देखो ऐसा भाव था, तो ऐसा देखो ऐसे दुनिया में हुए व्यक्ति। और महापुरुषों के जीवन प्रसंग जानने से अपने को भी वैसा उत्साह जागृत होता है। महापुरुषों के पराक्रम की बात सुनने पर जैसे योद्धा की सूरवीरता चढ़ जाती है, वैसे ही मोक्ष मार्गी तीर्थंकर, मुनिवर आदि के पुरुषार्थ की बात सुनते ही धर्मी जीव को स्वयं को भी मोक्ष मार्ग का सूरपना चढ़ता है, धर्म का उत्साह बढ़ता है। ये वर्तमान योग का प्रयोजन बताया। अब करणान योग किस लिए कहा गया? करणान योग का प्रयोजन, करणान योग में जीवों के व कर्मों के विशेष, देखो करणान योग में क्या कथा आएगी कि जीव के कैसे कैसे भाव होते हैं, उनके कैसे कैसे कर्म बंधन होते हैं। और त्रिलोक आदि की रचना, तीन लोक कैसा है, कहाँ कहाँ जीवों के जन्म लेने के स्थान हैं, कैसे कैसी जगह हैं, स्वर्ग नरक कहाँ है, असंख्य द्वीप समुद्रों का कथन निरूपण करके जीवों को धर्म में लगाए। जो जीव धर्म में उपयोग लगाना चाहते हैं, जिनको धर्म में उपयोग लगाना है, वे जीवों के गुणस्थान, देखो गुणस्थान 14 गुणस्थान, मार्गणा स्थान आदि विशेष, तथा कर्मों के कारण, कर्म किस कारण से बंधते हैं, कर्मों की अवस्था क्या होती है, स्थिति आदि, फल देने की शक्ति आदि, फल किस किस के कैसे कैसे पाए जाते हैं इत्यादि विशेष, तथा त्रिलोक में स्वर्ग नरक स्वर्ग आदि के ठिकाने पहचान कर पाप से विमुख होकर धर्म में लगते हैं। जब बताया कि स्वर्ग जन्म लेने के स्थान हैं, बहुत जीवों को एक हिंसा करता है, बहुत जीवों को मारता है, तो उसको फल भुगतने के लिए स्थान कहाँ होगा, तो नरक बताया, वहाँ बार बार मारा जाता है। और अनुकूल संयोग दिया, लोगों का हित चाहा, तो उसके फल में स्वर्ग में जाता है। तो ऐसे विचार में उपयोग रम जाए तब पाप प्रवृत्ति छूटकर स्वयं तत्काल धर्म उत्पन्न होता है। उस अभ्यास से तत्व ज्ञान की भी प्राप्ति शीघ्र होती है। तो ऐसा सूक्ष्म यथार्थ कथन जिनमत में ही है, अन्यत्र नहीं है। इस प्रकार महिमा जानकर जिनमत का श्रद्धानी होता है। देखो अब करणान योग का प्रयोजन क्या है, वह कहते हैं, देखो 2 प्रकार से कहा है। अज्ञानी के लिए जिनवाणी के अभ्यास क्या काम का है और ज्ञानी के लिए क्या काम का है। ज्ञानी होकर जिनवाणी अभ्यास नहीं करना ये नहीं कहा है, पर उससे क्या लाभ ले सकता है ये बात करें, प्रयोजन क्या है उसका। करणान योग का प्रयोजन क्या है, वह कहते हैं करणान योग में सूक्ष्म गणित आदि का वर्णन होता है। अब असंख्य द्वीप समुद्र वो गणित है, क्या कहें, इसमें जीव और कर्म की सूक्ष्म अवस्थाओं का वर्णन होता है। जीव और कर्मों की सूक्ष्म व्यवस्था, कितना कर्म कैसे बनता है, कितने प्रकार का बनता है, किस प्रकार का बनता है। करणान योग में जीवों की और कर्मों की विशेषता तथा त्रिलोक आदि की रचना का निरूपण करके जीवों को धर्म में लगाया। जो जीव धर्म में उपयोग लगाना चाहता है वह जीवों के गुणस्थान, मार्गणादि भेद तथा कर्मों के कारण, अवस्था, फल किस किस को किस प्रकार के होते हैं इत्यादि भेद, तथा 3 कालोक में नरक, 3 लोक में नरक कैसा है,
स्वर्ग के स्थान कैसे हैं, जो जैसे ग्रेविक में वर्तमान युग में बताया ग्रेविक में उत्पन्न हुआ, तो कर्णान युग में बताएंगे ग्रेविक है कहाँ। सर्वार सिद्धि में उत्पन्न हुआ वर्तमान युग में कहा, तो कर्णान युग में बताएंगे सर्वार सिद्धि है कहाँ, स्थान कहाँ है ये जहाँ जीव का जन्म होता है। वर्तमान युग में बताया 7वीं नरक में गया, तो 7वीं नरक कहाँ पर है ये कर्णान युग बताता है। स्थानों की पहचान करके, जैसे विद्यमान 20 तीर्थंकर कहाँ पर है, पाप से विमुख होकर धर्म में लगता है, तथा यदि ऐसे विचारों में उपयोग रम जाए, ये जिनवाणी के अभ्यास में उपयोग रम जाए, तो पाप प्रवृत्ति छूटकर स्वयं तत्काल धर्म उत्पन्न होता है, तथा इसके अभ्यास से तत्वज्ञान की भी प्राप्ति होती है। इसे कर्णान योग का अभ्यास करें तो अभ्यास करते हुए आत्मा का अनुभव भी हो जाता है। ऐसे ऐसे स्थान हैं, अरे ये सब मेरा नहीं है, मैं इससे जुदा चैतन्य भगवान हूँ, ऐसा अपने भगवान का अनुभव कर ले तो कल्याण हो जाए। अनेक जगह मार्गणा स्थानों को जीव के ही विशेष कहा गया है। मार्गणा स्थान तो जीव के विशेष कहे गए अनेक जगह। मार्गणा स्थान में जीव कौन कौन सी गति जाति आदि में पाए जाते हैं, इससे यह भाव मार्गणा ही है ऐसा निर्णित होता है। कहाँ कहाँ जीव है, किस गति में कहाँ कहाँ जीव है, इस प्रकार जीव को शोधने का नाम मार्गणा है। जीव की ढूंढने का। हम जीवों की दया पालते हैं तो दिखना तो चाहिए ना जीव कहाँ कहाँ है, और वस्तु तो अंतर में आत्मा के स्वभाव को शोधना है। वास्तव में तो अपना स्वभाव चैतन्य भगवान उसको देखना है, उसका ज्ञान करना मोक्ष मार्ग है। ज्ञान का चोर हो, ज्ञान का द्वेष करे, आहा, इसके कारण ज्ञान का चोर ज्ञान से द्वेष करे, इसके कारण जीव तीव्र ज्ञानावरणादि कर्म बनते हैं। आहा, ज्ञान की विराधना करना, याददाश्त की विराधना करना। सूक्ष्म ज्ञान ज्ञान है, पर वो आत्मज्ञान नहीं होने से ज्ञान नहीं कहा है। सूक्ष्म ज्ञान भी ज्ञान की पर्याय है, पर ज्ञान की विराधना न हो, ज्ञान की आराधना हो, अपने ज्ञान जिससे हो रहा है जिसमें, उससे अपने ज्ञान स्वभाव का आराधन कर ले। इस प्रकार किस कारण से कौन सा कर्म बनता है इसका वर्णन कर्णान योग में है। देखो कर्णान योग आदि के अभ्यास में शुभराग सहज हो जाता है। देखो कर्णान योग का अभ्यास करेंगे, कहाँ कहाँ द्वीप समुद्र, हमारे कोई लेना देना नहीं, फिर भी हमें मालूम हो ज्ञान में ज्ञात होता है, परंतु मुख्य प्रयोजन तो सम्यक श्रद्धा का है। देखो मुख्य प्रयोजन श्रद्धा को ठीक करना है। गुरुदेव श्री क्या कह रहे हैं, मुख्य प्रयोजन अपने त्रिकाली ध्रुव चैतन्य भगवान आत्मा ज्ञान का पुतला, इसे अपने रूप अनुभव करना, ये मुख्य प्रयोजन है। शुभ राग मुख्य प्रयोजन नहीं है। कर्णान योग का विचार करने से सर्वज्ञ की प्रति, कर्णान योग विचार करेंगे तो सर्वज्ञानी के ज्ञान में आया है। हमारे सर्वज्ञानी है तो ऐसी ऐसी सूक्ष्म स्थानों की का वर्णन इसमें किया है, क्योंकि सर्वज्ञ के अतिरिक्त अन्य ऐसा सूक्ष्म कथन कहीं नहीं कर सकते। अब सब ये तो हो गया प्रतीति की बात, सम्यक दर्शन की बात, पर तत्व ज्ञान होने के बाद कि जीव तत्वज्ञानी होकर कर्णान योग का अभ्यास करते हैं, उन्हें ये उसके विशेषण रूप भाषित होते हैं। जो जीवादि तत्वों को आप जानता था उन्हीं के विशेष कर्णान योग में किए। वहाँ कितने ही विशेषण तो यथावत निश्चय रूप है। देखो कई विशेषण तो जैसे है वैसे कहे। कर्णान योग मीन्स केवल ज्ञान के अनुसार, केवल ज्ञान में जैसा देखा वैसा कथन किया है। कितने ही उपचार सहित व्यवहार रूप है, कितने ही द्रव्य क्षेत्र काल भावादि के स्वरूप प्रमाणादि रूप है, कितने ही निमित्त आश्रय आदि अपेक्षा सहित है, इत्यादि अनेक प्रकार के विशेषण निरूपण किए। उन्हें ज्यों का त्यों मानता हुआ उस कर्णान योग का अभ्यास करता है। इस अभ्यास से तत्व ज्ञान निर्मल होता है। जैसे कोई ये तो जानता था कि ये रत्न है, परंतु उस रत्न के बहुत से विशेष जानने पर निर्मल रत्न का पारखी होता है। दुकान में बैठ के रत्नों को एक एक देखेगा तो कौन सा रत्न किस कीमत का हो सकता है, ये पारखी होता है। उसी प्रकार तत्वों को जानता था कि वह जीवादिक है, परंतु उन तत्वों के बहुत विशेष जाने तो निर्मल तत्व ज्ञान होता है। तत्व ज्ञान निर्मल होने पर आप ही विशेष धर्मात्मा होता नहीं। तत्व ज्ञान निर्मल होगा, जिसे तत्व ज्ञान हुआ है वो कर्णान योग का अभ्यास करेगा तो उसका तत्व ज्ञान निर्मल होगा। निर्मल तत्व ज्ञान होने से विशेष धर्मात्मा होता है।
तथा अन्य ठिकाने उपयोग को लगाए तो राग आदि की वृद्धि होती है और छद्मस्त का उपयोग निरंतर एकाग्र नहीं रहता। देखो अब क्या कह रहे हैं, दूसरी जगह उपयोग लगाएंगे। अभी कथा कहानियाँ, राजनीति, पॉलिटिक्स, जो व्हाट्सएप मैसेज आदि आते हैं उसमें उपयोग लगाए तो राग बढ़ेगा और छद्मस्त का उपयोग एक जगह रह नहीं सकता। इसलिए ज्ञानी इस कर्णान योग के अभ्यास में उपयोग को लगाता है। उससे केवल ज्ञान द्वारा देखे गए पदार्थों का जानपना होता है। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष ही का भेद है, भाषित होने में विरुद्धता नहीं। इस प्रकार वह कर्णान योग का प्रयोजन जानना। करण अर्थात गणित कार्य के करण रूप सूत्र, जोड़ बाकी गुणा भाव भी बताते हैं उसमें कैसे किए जाते हैं, तथा उनका उसमें अनुयोग अधिकार ही कर्णान योग है। उसमें गणित वर्णन की मुख्यता है, ऐसा जानना। तत्व ज्ञान से जो जीवादि तत्व जाने हो उनके ही विशेष प्रकारों का निरूपण कर्णान योग में है। कर्णान योग में कोई कथन तो जीवादि के सूक्ष्म परिणामों का है और कोई कथन उपचार का भी है। कोई तो सूक्ष्म परिणाम, कैसे भाव, कौन सी गुण स्थान में कौन सा भाव होता है, ज्ञान में, हमारे ज्ञान में नहीं आता, केवल ज्ञान में जैसा आया वैसा है। जैसे कि ज्ञानावर्णी कर्म ने ज्ञान को रोका तथा भगवान ने सर्वज्ञता से जितना देखा उतना वाणी में पूरा नहीं आता। जे स्वरूप सर्वज्ञ दीठु ज्ञान में कई सक्या नहीं ते पण श्री भगवान जो। ये तो सत्य है, परंतु आशय पूरा आ जाता है। तथा कोई कथन द्रव्य क्षेत्र काल भाव के प्रमाण का, माप का है, तथा किसी समय निमित्त के आश्रय से कथन करके ऐसा कहते हैं कि अमुक आहार से अमुक प्रकार का दोष होता है। इस प्रकार अनेक प्रकार के कथन हैं। ज्ञान रुके, वहाँ अंदर में ज्ञानावर्णी कर्म निमित्त है और बाहर में पर्दा, दीवार आदि 9 कर्म निमित्त है ज्ञान के रुकने में। परंतु वहाँ ज्ञान रुकने की अपनी पर्याय की योग्यता है। देखो 3 बातें, अंदर में ज्ञानावर्णी कर्म, बाहर में पर्दा दीवार, और आत्मा में ज्ञान के रुकने की पर्याय की योग्यता। उसका ज्ञान कराया। कर्णान योग के सूक्ष्म अभ्यास से धर्मी जीव के ज्ञान की निर्मलता बढ़ती जाती है। जैसे हीरे के अनेक प्रकार को जानने वाला हीरे की विशेष परीक्षा कर सकता है, इसी प्रकार जो जीव अजीव आदि तत्वों को बहुत प्रकार से जानता है वह तत्वों की विशेष परीक्षा कर सकता है और उसके तत्व ज्ञान की निर्मलता विशेष होती है। बाहर में तो चमत्कार बतलाते हैं, तो यहाँ भी कोई चमत्कार है? क्या कह रहे हैं? प्रश्न किया है किसी ने। हाँ, आत्मा स्वयं ऐसा चैतन्य चमत्कार है कि उसकी प्रतीति करके, उसमें एकाग्रता करके केवल ज्ञान प्रकट हो जाता है। चैतन्य चमत्कार तो स्वयं आत्मा है। देखो ये चैतन्य का चमत्कार, सर्वज्ञ के सिवाय अन्यत्र कहीं ऐसा चमत्कार हो तो बताओ। तथा प्रत्येक आत्मा असंख्यात प्रदेशी है, यह बात भी अन्य कहीं हो तो बताओ। प्रत्येक आत्मा स्वतंत्र है, प्रत्येक आत्मा में अनंत गुण है, प्रत्येक गुण की अनंत पर्याय और एक समय की ज्ञान पर्याय में 3 काल 3 लोक को जानने की सामर्थ्य। देखो क्या कहा, प्रत्येक आत्मा स्वतंत्र, प्रत्येक आत्मा में अनंत गुण, प्रत्येक गुण की अनंत पर्याय और एक समय में ज्ञान पर्याय में 3 काल 3 लोक जानने की सामर्थ्य। ऐसा चैतन्य का चमत्कार है। एक एक शक्ति में अपने 6 कारक स्वतंत्र है। आत्मा में कर्तृत्व, स्वच्छत्व, प्रभुत्व, विभुत्व आदि अनंत शक्तियां हैं। जगत में चैतन्य का चमत्कार उत्कृष्ट में उत्कृष्ट, सर्वोत्कृष्ट है। अभी महाविदेह क्षेत्र में श्रीमंद्र भगवान विराजमान है, वे ऐसा चैतन्य चमत्कार बतला रहे हैं। भगवान ने केवल ज्ञान से जो पदार्थ देखते हैं उनका कथन कर्णान योग में है। इस कर्णान योग के अभ्यास से सूक्ष्म तत्वों का ज्ञान होता है और ज्ञान की निर्मलता बढ़कर राग घटता है। ज्ञानी भी अंतर में अधिक समय तक निर्विकल्प स्थिर नहीं रह सकते, इस कारण वे अपना उपयोग कर्णान योग आदि के अभ्यास में लगाते हैं। केवली ने जो प्रत्यक्ष देखा है उसको समकिति परोक्ष ज्ञान की प्रतीति में लेता है। धर्मी जीव स्यादवाद से सब परीक्षा करता है। देखो, धर्मात्मा स्यादवाद से सब परीक्षा करता है, निर्णय करता है, वास्तविक निर्णय करके अपना कल्याण करता है। केवली के ज्ञान में और सम्यक ज्ञानी छद्मस्त के ज्ञान में प्रत्यक्ष परोक्ष का ही भेद है। देखो, केवल ज्ञानी और वर्तमान में हमें सम्यक ज्ञानी, दोनों में प्रत्यक्ष परोक्ष का भेद है, परंतु कोई विपरीतता नहीं होती। सम्यक दृष्टि के ज्ञान में विपरीतता नहीं होती, ये बात गुरुदेव श्री कहना चाहते। गणित कार्य के कर्ण सूत्र रूप जो सूत्र है उसमें जो अधिकार हो उसे कर्णान योग कहते हैं। षटखम आदि में उनका बहुत वर्णन है। ऐसा सम्यक ज्ञान, ऐसा अभ्यास सब करके अपना कल्याण करे, इसी भावना के साथ आज का स्वाध्याय पूर्ण करते हैं।
हे जिनवाणी भारती तोई जपो दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ डोक। जिनवाणी मात की जय।